26/11 वो तारीख जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे जहनों में काले दाग की तरह बैठ चुकी है। आज से ठीक 15 साल पहले मुंबई में आतंक की उस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था जिसके जख्म आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। उस आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तारीख थी 26 नवंबर 2008। शाम का वक्त था। माया नगरी मुंबई में हर दिन की तरह चहलकदमी थी। शहर के हालात पूरे तरीके से नॉर्मल थे। मुंबईकर बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। वहीं कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शहर रात के अंधेरे की तरफ बढ़ना शुरू हुई, वैसे वैसे इसकी सड़कों पर चीख पुकार तेज होती चली गई। इस हमले की शुरुआत कुछ उस तरीके से हुई कि हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से नाव के रास्ते से ये आतंकी मुंबई में घुसे। ये भारतीय नाव में मुंबई पहुंचे थे। आतंकी जिस भारतीय नाव पर सवार थे उस पर उन्होंने कब्जा किया था और उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। रात के तकरीबन 8 बजे यह हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड की मछली बाजार पर उतरे। वहां से वो 4 समूहों में बढ़ गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक हमलावर अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। आतंकियों की ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उनके चंद जगहों में से एक था जो इस आतंकी हमले का निशाना बना। ये मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक है। लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे और बहुत से घायल हुए। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारें में धसी गोलियां हमले के निशान को छोड़ गई। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। इससे 15-20 मिनट पहले बोरीबंदर से भी इसी तरीके के धमाके की खबर आई जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जानें जा चुकी थीं। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल भी हुए। आतंक की ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि हमलावरों ने अभी भी कुछ बंधकों को कब्जे में रखा हुआ है जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। हमले के दौरान दोनों होटल में रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। दावा किया गया कि लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर गतिविधि के बारे में टीवी पर जानकारी हो रही थी। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में कई धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत से करोड़ों लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी रहीं। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। उस खौफनाक मंजर को बीते 15 साल हो गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस पल को करीब से महसूस किया वो आज भी उस लम्हे को याद कर कांपते हैं।